हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर यानी पीजी कॉलेज गाजीपुर के रैंक के बारे में बात करेंगे। कितना रैंक आपका रहेगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कितना नंबर आपका रहेगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कट ऑफ क्या होने वाला है, लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग कब होगी, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। काउंसलिंग बहुत कम समय दिया गया, आई होप कल से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर एडमिशन 2024-25 BSc बायो, BSc मैथ, BSc AG एंड फर्स्ट काउंसलिंग। अभी इसमें MA MSc MCOM की भी बात करेंगे। नीचे नेम ऑफ कोर्स, यहाँ पे BSc बायो की बात हो रही है। जनरल जो कट ऑफ बना है वो 69 से लेके अगर 38 मार्क्स है तो आप जनरल क्वालिफाई हैं। 1 से अगर 137 रैंक के बीच में हैं फिर भी आप जनरल क्वालिफाई हैं। चाहे आप मार्क्स देखें चाहे रैंक, दोनों एक ही दोनों उतना ही होगा, ठीक है। तो आप अपने रिज़ल्ट में चाहे आप मार्क्स देख लें चाहे आप रैंक देख लें। अगर आप EWS का कट ऑफ देखेंगे तो 24 नंबर गया है, रैंक देखेंगे तो 420 गया है। उसका जनरल अगेंस्ट EWS का जो कट ऑफ है, EWS के स्टूडेंट का, उनका जो कट ऑफ है 37 से 36 गया है, ठीक। और रैंक जो है 146 से 169 गया है। जनरल अगेंस्ट SC ST के जो स्टूडेंट हैं वो 36 से 35 नंबर अगर पाए हैं या उनका 173 से 187 रैंक है तो वो जनरल क्वालिफाई हैं। उसके बाद OBC का जो कट ऑफ है 37 से 32 नंबर या 138 से 276 रैंक अगर है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। मींस जनरल की बात करें, फ्रेश जनरल जो EWS नहीं लगाए हैं उनका 1 से 137 रैंक के बीच में तो उनका एडमिशन हो जाएगा। EWS के जो कैंडिडेट हैं उनका 420 रैंक तक उनका एडमिशन हो जाएगा। 24 नंबर पाए हैं या 420 रैंक है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। EWS के जो जनरल में क्वालिफाई स्टूडेंट हैं 146 से लेके 169 रैंक तक है। मींस ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ 100 से लेके 137 तक जो एक रैंक में जनरल में एडमिशन होगा, इसमें OBC भी आएंगे, SC भी आएंगे, ST भी आएंगे, वो जनरल क्वालिफाई किए हैं, ठीक। EWS का ये इसमें उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो EWS लगाए हैं और उनका अगर 420 या उससे अधिक रैंक है तो उनका EWS में होगा। उसी प्रकार जनरल EWS का 146 से 169 गया है और जनरल ये ज़्यादा है। आपके माइंड में ये हो रहा हो ये ज़्यादा है ये कम है, ये इसलिए है कि 169 या 187 रैंक तक है तो आप जनरल क्वालिफाई रहेंगे। अगर आप जनरल क्वालिफाई नहीं हैं, EWS में 420 या उससे अधिक रैंक है, उससे कम रैंक है 420 से, तो आप EWS में आपका एडमिशन होगा। ये माना जाए तो जनरल के जो कैंडिडेट है 137 रैंक तक उनका एडमिशन होगा। EWS के जो स्टूडेंट का 420 रैंक तक एडमिशन होगा। उसके बाद SC ST के जो स्टूडेंट है उनका अगर 351 रैंक है, 351 या उससे कम है तो इनका एडमिशन हो जाएगा। ST के 351 या उससे कम है तो इनका एडमिशन हो जाएगा। SC के 454 या उससे कम रैंक है तो इनका एडमिशन हो जाएगा। यानी SC का 19 नंबर तक अगर आपका है तो आपका काउंसलिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। 32 या 32 से कम है तो OBC के स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। अब आगे बात करें, सेम प्रोसेस सब में वही है। BSc मैथ का 60 से 61 से 34 रैंक यानी 1 से 41 रैंक। यहाँ पे रैंक की बात करेंगे, नंबर आप मैच करा लेना। जनरल जो क्वालिफाई स्टूडेंट होंगे अगर उनका 1 से 141 तक रैंक है तो जनरल क्वालिफाई होंगे। EWS का 153 रैंक तक एडमिशन होगा। जनरल अगेंस्ट EWS का 142 से 168 रैंक तक होगा। उसके बाद जनरल अगेंस्ट SC ST के जो स्टूडेंट है 293 रैंक अगर है उनका तो उनका जनरल अगेंस्ट SC ST में हो जाएगा। उसके बाद और OBC के जो कैंडिडेट हैं 143 से लेके 257 रैंक तक अगर उनका है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो जनरल EWS एंड जनरल अगेंस्ट EWS, जनरल अगेंस्ट SC ST उनका रूम नंबर 3 में होगा। OBC SC ST का 4 में होगा। ये रैंक आप देख लेंगे, इस रैंक के अकॉर्डिंग ही रूम में जाएंगे। अगर आपका 138 यहाँ पे आप देख सकते हैं 138 से लेकर 276 है तो आप 4 में जाएंगे, रैंक आप देख लेंगे। 149 से लेकर 454 तक रैंक है तो फिर भी आप SC के स्टूडेंट 4 में जाएंगे। 179 से लेकर 351 रैंक है
एसटी के स्टूडेंट तो वो 4 में जाएंगे। बाकी एक पहली रैंक से लेके 187 रैंक तक अगर आपका है, यहाँ से 1 से लेके 137 रैंक तक है तो आप 3 में जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हों। 420 तक EWS अगर आप लगाए हैं, 420 रैंक या उससे कम है तो आप 3 में जाएंगे, और EWS वो सारे 3 में जाएंगे, 420 या 420 से कम। उसके बाद जनरल SC ST के जो स्टूडेंट अगर आपका 137 से लेके 187 रैंक के बीच में हैं तो आप 3 में जाएंगे, और अगर इससे अधिक है आपका तो आप 4 में जाएंगे। उसी हिसाब से आपका BSc मैथ में है, आप इस रैंक के अकॉर्डिंग अपने रूम नंबर में जाके बैठेंगे। अब इसमें कुछ स्टूडेंट भी डाउट कर रहे होंगे कि जो OBC है, OBC में 143 से स्टार्ट है, तो ये 143 से स्टार्ट है, लेकिन जो 1 से 141 रैंक है इस बीच में जो OBC या SC ST के स्टूडेंट आएंगे या EWS के स्टूडेंट आएंगे वो जनरल क्वालिफाई होंगे, वो उनका यही रैंक माना जाएगा, तो वो रूम नंबर 5 में जाएंगे। ठीक, वो किसी भी कैटेगरी के हों, मीन्स जनरल जो कैटेगरी है उसमें चाहे OBC हैं, चाहे SC हैं, चाहे ST हैं, वो सभी स्टूडेंट अगर इस 1 से लेके 141 रैंक के बीच में है तो वो जनरल क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो उनका जनरल में एडमिशन होगा। सेम प्रोसेस EWS के जो 153 रैंक तक, 153 या 153 से कम जो इसमें दिया गया है, लास्ट दिया गया उससे कम है तब भी आप उसी में रहेंगे। उसके बाद जनरल अगेंस्ट EWS का 142 से 168, जनरल अगेंस्ट SC ST का 173 से 293 तक, वो रूम नंबर 5 में जाएंगे। OBC SC ST के जो स्टूडेंट हैं वो रूम नंबर 6 में जाएंगे BSc मैथ के लिए। जो OBC के हैं 257 रैंक या इससे कम, 414 रैंक या इससे कम SC के, 386 या उससे कम ST के, रूम नंबर 6 में जाएंगे। उसके बाद BSc AG मैथ की बात करेंगे। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं अगर उनका 42 से 44 नंबर है या 21 से लेकर 89 रैंक तक है तो रूम नंबर 1 में जाएंगे। इसमें सभी को रूम नंबर 1 में जाना है। उसके बाद आप 75 से 47 नंबर पाए हैं, यानी 1 से 53 रैंक तक है तो आप जनरल क्वालिफाई हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं। 47 से 37 रैंक तक हैं या 55 से 234 रैंक है तो आप रूम नंबर 1 में जाएंगे। EWS के OBC का जो रैंक है 54 से लेके 104 रैंक 53 तक यहाँ हो जाएगा अगर आप इसमें हैं। उसके बाद OBC का 54 से स्टार्ट होगा, 54 से लेके 104 तक OBC का 104 रैंक गया है, 104 रैंक या इससे कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। SC के जो स्टूडेंट हैं उनका 324 या इससे कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ST के जो स्टूडेंट हैं 445 या इससे कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे अब यहाँ पे, उसके बाद तब PG की बात करेंगे। आपको ये ध्यान देना है, जैसे जो जर्नल शब्द लिखा गया है इसमें अगर आप जनरल क्वालिफाई हैं, अगर आप इसका जनरल रैंक आता है, जैसे यहाँ पे 1 से 53 तक क्या है जनरल। ठीक, तो जनरल मतलब कि सिर्फ जनरल नहीं, इसमें OBC भी, SC भी और ST भी, जिनका भी रैंक 1 से 153 तक होगा वो किसी भी कैटेगरी के हो वो जनरल में माने जाएंगे। वो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग जाएंगे। सबसे सरल या आसान बताएं तो आपका अपना रिजल्ट प्रिंट आउट करेंगे, उस रिजल्ट में अगर आपका रैंक लिखा रहेगा तो वहाँ पे बुलाएंगे 1 से लेके इतने रैंक तक आओ तो उसी में आपको जाना है। ठीक, उसके बाद आगे आप आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर। इसमें स्नातकोत्तर यानी PG के समाजशास्त्र, भूगोल, वानस्पतिक विज्ञान, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान एवं कॉमर्स। प्रथम सेमेस्टर काउंसलिंग डेट 12, 13 एंड 15 जुलाई रहेगा। टाइमिंग सेम है, 10 से 2 है। उसके बाद MA सोशियोलॉजी का जो जनरल कट ऑफ गया है 1 से 24 रैंक तक, 24 या 24 से कम है तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में आपको जाना है। EWS का 49 रैंक तक, OBC का 51 रैंक या 51 से कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। SC के जो स्टूडेंट हैं 99 या 99 से कम रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ST के जो स्टूडेंट हैं 39 या 39 से कम हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल अगेंस्ट EWS के जो हैं वो 44 रैंक या 44 से कम हैं तो उस केस में भी इनका एडमिशन हो जाएगा। आप सभी को डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में जाना है। MA जियोग्राफी में जनरल का जो कट ऑफ है 1 से 12 रैंक तक, उसके बाद EWS का 14 से 59 रैंक तक, OBC का 13 से 23 रैंक तक, उसके बाद SC का 20 से 39 रैंक तक। ये इसके बारे में ऊपर बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये भी दिया गया है। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में जाएंगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद MCOM का
जनरल का जो रैंक है 1 से 24, 24 या 24 से कम है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाएंगे। जनरल के स्टूडेंट EWS के 41 से 147 रैंक तक, OBC के 25 से 52 रैंक तक, ठीक। बाकी 1 से लेकर 24 के बीच में जो बीच में इसमें OBC SC ST आएंगे तो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद SC के जो हैं 35 से 143 रैंक तक, और जनरल अगेंस्ट EWS SC ST उनका 26 से 45 रैंक तक, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाएंगे। आपको रैंक अपने रिजल्ट से मैच करा लेना है। MSc बॉटनी के जनरल जो रैंक है 1 से 8 रैंक तक डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जाएंगे। EWS का 16 से 34 तक, OBC का 9 से 14 तक, उसके बाद SC का 15 से 32 तक वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जाएंगे। SC अगेंस्ट ST का वो 48 रैंक तक डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जाएंगे। MSc AG जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जनरल का 1 से 7 तक, EWS का 8 से 12 तक, OBC का 9 से 15 रैंक, 15 या 15 से कम हो तो, और SC का 19 से 34 रैंक तक, जनरल अगेंस्ट SC ST का 10 से 14 रैंक तक डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जाएंगे। उसके बाद MSc AG हार्टिकल्चर जनरल का 1 से 6, EWS का 28 से 29, OBC का 7 से 12 एंड SC का 8 से 30, ST का 39। ये आपका रैंक है और ये आपका मार्क्स है। आपका रिजल्ट में आपका मार्क्स और रैंक दोनों दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको रैंक चेक करके फिर आपको जाना है। फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो रैंक दिया गया है, जैसे इसमें 1 से 24 तक दिया गया, इसके बीच में किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे वो जनरल में क्वालिफाई होंगे। उसमें एडमिशन होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ OBC देखेंगे 25 से 51 है, तो 25 के बाद जो रैंक होगा वो OBC का होगा। OBC में सिर्फ OBC का होगा, SC में सिर्फ SC का होगा, ST में सिर्फ ST का होगा, सिर्फ जनरल में जो जनरल सभी का होगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको काउंसलिंग करा लेना है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाना है। जिस रूम नंबर में बोला गया उसी रूम नंबर में आपको जाना है। सो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिनका कुछ लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं लॉगिन हो रहा, वो सीधे अगर आपका इसमें रैंक या कट ऑफ में है तो आप सीधे कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पता करेंगे क्या प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सभी कोर्सेज़ के लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करना है। तो आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ आपको आसान भी होगा अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग भी करना होगा। समीप में जो साइबर है वहाँ से जाके आप जल्दी से करा के अपना काउंसलिंग करा लेंगे। सो दोस्तों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।